चंद रोज पहले कोरोना की बीमारी आई। काफी तादाद में लोग दुनिया से चले गए। हमारे एक शागिर्द अमेरिका में रहते हैं, यहीं के हैं, तांडुर के। वो बता रहे थे कि शिकागो खबरस्तान बना हुआ है, लाशों को लेकर उठाने वाला कोई नहीं है। बुलडोजरों से ढकल कर उन लोगों को गड्ढे में डालकर आग लगा दिया जा रहा है। इन्हें उठाने और फिर उनको हाथ लगाने की तैयार नहीं है। तो ऐसी बात वक्त में बीमारी आ जाती है। कौन सी बीमारी में आदमी कब खत्म हो जाता है ये तो बात नहीं बोल सकते। अब हमारा बचपना था, हैजा की बीमारी चलती थी, जिसमें खे और पैखाने हुआ करते थे। एक भाई जब हैजा हो जाता था तो शायद ही उसमें से 5% लोग बचते थे, 95% खत्म हो जाते थे। एक भाई आदमी को जब खे शुरू हो जाती या पखाना शुरू हो जाता, फौरन ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था जो आज के ज़माने में है। था उस ज़माने में भी कुछ हकीम हजरात, कुछ अतीबा हजरात थे, लेकिन बहुत कम मामला होता था। तो उनको लोगों को जो है ट्रीटमेंट होता था, लेकिन कुछ बच जाते थे, कुछ निकल जाते थे, बल्कि ज़्यादा चीज निकल जाते थे। तो एक बीमारी ये होती थी हैजे की। दूसरी बीमारी जिसको चेचक बोलते हैं, पिलक बोलते हैं, सारे जिस्म पर छाले या धब्बे आ जाते थे। उसमें भी बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो बहरहाल अल्लाह से ये दुआ किया कि अल्लाह मेरी उम्मत की कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला ना कर जिसकी वजह से पूरी उम्मत ही खत्म हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल करके कहा कि ए नबी, पूरी उम्मत तो खत्म नहीं होगी, बाकी रहेगी। दूसरी दुआ है कि भाई मेरी उम्मत पर कोई ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत ना कर जिसकी वजह से पूरी उम्मत का खात्मा कर दे। बदर की लड़ाई में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो ख़तार रो रहे थे। साहबा पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ तो अल्लाह ताला हर वक्त सुनता है, आप इतना ज़्यादा रोने और ज़्यादा आप पछताने और इतना ज़्यादा अल्लाह के साथ आहुजारी करते हैं, क्या मामला है? कहा कि हो सकता है अल्लाह की रहम की करम की बात आज अगर नहीं हुई, ये जो दो नज़र आ रहे हैं ये अगर ख़त्म हो गए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी ये चंद लोग लड़ने वाले हजरात अगर ये ख़त्म हो गए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये दुआ कर रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ए अल्लाह, इन लोगों को जो तेरा नाम ले रहे हैं, चंद लोग, इनकी तू हिफाजत कर। अगर तू हिफाजत करने पर आ गया तो कोई तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, अगर तू ही हिफाजत न करे तो जाहिर बात है तो ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएंगे तो तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो कहा अल्लाह ने मेरी इस दुआ को भी कबूल कर लिया। हाँ, कोई ऐसा बादशाह भी मुकर्रर नहीं होगा तो सारी उम्मत का खातिमा कर दे। वो चंद रोज बाकी रहेंगे, चंद लोग बाकी रहेंगे, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। हर वक्त हर ज़माने में कुछ ना कुछ मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ हुई हैं और फिर चुन चुन कर मारा गया है, बल्कि सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे और फिर इन लोगों के जेर हम लोग रहना पड़ेगा और हम इनके गुलाम बनकर रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये लोगों को हम गुलाम बना कर रखें। यही वजह थी जिस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो मुसलमानों में सबसे पहले हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह
जो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, मुहद्दिस भी थे, कहा कि हम किसी अंग्रेज की गुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन वे सारी की सारी हुकूमतें उनकी, फौज उनकी, ताकत उनकी। अब ये एक आदमी क्या बोलेंगे तो इनकी सुनेंगे कौन? बल्कि कुछ हालतें ऐसी हुई हैं उस वक्त में कि भाई ये एक नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा ताकत है उल्मा की, जो कुरान जानने वालों की, हदीस जानने वालों की। लिहाजा इन कुरान और हदीस जानने वालों को ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ से मुहिम शुरू हुआ। तो 1858 से लेकर 1947 तक तकरीबन 100 साल का अरसा होगा। जो उलमा को मारा गया है, आप उसकी क्या फहरिस्त जो है पेश करेंगे? सिर्फ वो लोगों की जो है गिनती हमारे सामने है जो दिल्ली से लेकर लाहौर तक का जो दरख्तों के ऊपर सूली पर लटका दिया गया था, सिर्फ उलमा को लटका दिया गया। उलमा ही तो उठे थे कि भाई अंग्रेज की हम गुलामी नहीं करेंगे, अंग्रेज हुकूमत यहाँ से निकल जाना चाहिए और हमारे जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। ये कहाँ थे जो आज यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानियां हैं? ये कहाँ थे? इन लोगों की तो हवा निकल गई थी। जब तक ये मुसलमान, जब तक ये उलमा हजरात आवाज को बुलंद करके आगे बढ़े नहीं, इनका पीछे जो है दामन पकड़कर भी नूर चलने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई हम अगर चलेंगे तो हो सकता हमारी को भी मार देंगे। अरे नादानो, तुम तो मरना ही है। ऐसा नहीं मरे तो ऐसा तुम मरोगे। मर कम से कम इतना तो कर कर मरो कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, इतना तो कहकर तो मरो। लेकिन आज यही लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है। मुसलमान गद्दार नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान को आजाद करने के सरदार हैं। गद्दार समझते हो? मुसलमान सरदार है। हिंदुस्तान को आजाद कराने वाला मुसलमान ही तो है। कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं रहा जिस दरख्त के ऊपर वो है मुसलमानों की या आलिम की जो है लाश न लटकाई गई हो सूली पर। लिखा है किताबों में 52,000 उलमा को सूली पर लटकाया गया। 6.5 लाख से ज्यादा शहीद हुए। ये ऐसा ही आजाद हुआ है। आज आजादी का नारा तुम लगा रहे हो और गद्दारी का जो है नारा हम पर थोप रहे हो। ये कहां तक सही है? मगर तारीख खत्म नहीं होती। तारीख अपनी जगह पर लिखी हुई है। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये हजरात बहुत बड़ी चालाकी के साथ कि वह मुसलमानों को पहले तो तौहीद से हटा दिया जाए। तो तौहीद के बारे में तो मैं कम से कम 4-5 जुमा तक तो बोलता ही रहा। अब रिसालत यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े उसूलों पर जब तक मुसलमान अपने नबी के तरीक़े को लेकर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। चाहे खाने का, चाहे पानी पीने का, चाहे सोने का, चाहे अपनी जिंदगी गुजारने, कौन सा भी तरीक़ा, एक एक तरीक़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% कामयाबी है। चाहे हमारा दिमाग माने या ना माने, चाहे हमारा दिल कबूल करे या ना करे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े अतवार में 100% कामयाबी
बल्कि है नहीं है, इंशाअल्लाह है। अब जो नहीं मानता, नहीं करता, ये अलग बात है। करने वाले के लिए तो सब कुछ है, और करने वाले कर भी गए। एक छोटी सी मिसाल देकर बता दो, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी कई मर्तबे बोला, एक छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर कोई इल्म सीखना फर्ज नहीं है, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म दीन का सीखना हर वो बालिग मर्द औरत पर, बालिग मर्द पर है, बच्चे पर नहीं है। जो बच्चा सीखता है तो वो सुन्नत है। वो छोटे बच्चे पर नमाजी फर्ज नहीं है, तो वह इल्म क्या फर्ज होगा। लेकिन छोटा बच्चा घर से बाप और माँ डांट कर, जा मस्जिद को जा, मौलवी साहब के पास, मदरसे को जा, अब वहां घर में से डांट कर भिजा रहे हैं,